हेलो एवरीवन, मैं हूं पटेल सर और आज हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये जो है बहुत ही प्रबल अम्ल हैं, खनिज अम्ल। इसके अलावा और भी बहुत सारे अम्ल होते हैं, जैसे कि आपने अम्लराज का नाम सुना होगा। तो हम यहाँ पर एसिड रेन की बात करते हैं, तो इसमें से जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये जो नाइट्रिक अम्ल है, ये जो है हमारे बारिश के दिनों में ये बारिश के साथ वर्षा के रूप में जब गिरता है, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि अम्ल वर्षा आखिर किस कारण से होता है, पहले हम चलिए ये जानते हैं कि ये पानी के बारे में पहले एक बात जान लेते हैं कि आप जानते हैं कि पानी अम्ल होता है या क्षार या फिर उदासीन। ज़्यादातर लोग यह कहेंगे उदासीन, जो कि सही भी है। पानी उदासीन होता है। तो कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है, इसका पता हम कैसे करते हैं? एक तरीका होता है कि स्वाद से, कि हम उसके स्वाद को चख लेंगे। अगर खट्टा हुआ तो वो होगा अम्ल। अगर उसके पानी के विलयन मिला के अगर हम किसी पदार्थ को अगर छू के देखते हैं, अगर थोड़ा सा चिकनाहट लगता है तो वो क्षार हो गया। लेकिन हर पदार्थ को हम चख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। तो एक और तरीका होता है लिटमस पेपर। जैसे कि हम इस लिटमस पेपर में आप देख रहे हैं कि नीला लिटमस पेपर को अगर आप अम्ल के विलयन में डुबाएंगे तो नीला जो लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अम्ल है। दूसरा होता है लाल लिटमस पेपर। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर इस लाल लिटमस पेपर को मैं किसी क्षार में डुबाता हूँ तो आप देख रहे हैं ये क्षार है, इस कारण से इसका रंग जो है नीला हो गया। ठीक है। लेकिन एक और तरीका होता है, जैसे किसी भी चीज़ का मापन करने के लिए हम देखते हैं, जैसे कि लंबाई का मापन के लिए हम फीट है, मीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से वज़न को नापने के लिए हम ग्राम, किलोग्राम, तापमान को नापने के लिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अम्ल और क्षार को मापने के लिए एक स्केल, जिसको pH स्केल कहा जाता है, या जिसको और जिससे जो पाठ्यांक होता है उसको pH वैल्यू कहा जाता है, pH मान कहा जाता है। तो किसी भी पदार्थ का pH मान कितना है, ये जान के हम वो पदार्थ अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, ये पता चल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें 1 से लेकर 14 तक अंक होता है pH स्केल में। और इस pH स्केल में जो 7 जो लिखा है, उसका मतलब होता है अगर किसी भी पदार्थ का, वस्तु का अगर pH मान 7 आता है, मतलब वो होता है उदासीन, यानी कि न तो वो अम्ल है और न ही क्षार है। जैसे कि
पानी जो होता है ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है, यानी कि वो उदासीन होता है। और ये 7 से जो कम होगा, किसी भी पदार्थ का pH मान 7 से कम होगा तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। तो जैसे जैसे ये 5 से 7 से अगर 6 होता है, 6 से 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, जैसे जैसे ये कम होता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल अम्ल कहलाएगा। और उसी प्रकार से जिसका जो pH मान है वो 7 से बढ़ता जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वो उतना ही पावरफुल क्षार कहलाएगा। तो ये जो है pH मान, इससे पता चलता है कि कोई पदार्थ कितना ज़्यादा अम्लीय है या कितना ज़्यादा क्षारीय पदार्थ है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगा कि जो भी बारिश होता है, कभी भी कोई भी बारिश होता है तो बारिश का जो पानी होता है वो एसिडिक होता है, अम्ल होता है, उसमें थोड़ी सी अम्लीय होती है, यानी कि बारिश का जो पानी होता है वो अम्लीय होता है। नॉर्मल जो पानी होता है, जो शुद्ध पानी होता है ना, जिसको हम लोग H2O आसुत जल बोलते हैं, उसका जो pH मान है वो 7 होगा, उदासीन होगा। लेकिन जो बारिश होता है उसका जो pH वैल्यू है वो 7 से कम होता है, लगभग 6 के आसपास। तो पहले हम ये जानते हैं कि जो बारिश, सामान्य जो बारिश है उसका पानी, उसका जो जल है अम्लीय क्यों होता है। जैसे कि मैंने कहा, तो आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसके अलावा हम जो भी मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये जो बादल के निर्माण होता है और बारिश से जल बनता है, बारिश होता है, तो जो बारिश का जो पानी है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है और क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। और यही कार्बोनिक अम्ल जो है बारिश के रूप में हमारी पृथ्वी में आती है, जिसके कारण से वह जो पानी है थोड़ी सी अम्लीय हो जाती है। समझ गए आप? तो बारिश का जो पानी है वो हमेशा अम्लीय ही होता है, जो pH मान जो है उसका 6 के आसपास होता है, 6 के आसपास होता है। लेकिन हम इसको अम्लीय वर्षा नहीं कहते, क्योंकि ये हमारी प्रकृति के लिए नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन कभी कभी हमारे वायुमंडल में जब सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ये जो सल्फ़र के ऑक्साइड है ये पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। और यही जो है जब हमारी धरती पर बारिश के रूप में गिरते हैं तो इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो उसका जो pH मान है लगभग 5 से कम हो जाता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, जो कि प्रकृति के समस्त जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, हमारे वायुमंडल में जो सल्फ़र के जो ऑक्साइड हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो सल्फ़र के ऑक्साइड जो है पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण से बारिश का जो जल है बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, लगभग 5 से भी कम हो जाता है। तब ऐसे बारिश को अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो कि समस्त जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ओके, तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से 3 जो गैसें हैं वो जिम्मेदार होती है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं। इसमें से जो 2 गैसें हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, जो बारिश के जल को और ज़्यादा अम्लीय बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और ये जो गैसें हैं मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, जो कि विभिन्न प्रकार के गाड़ी, मोटर, उद्योगों से उत्सर्जित होता है। साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से जो ज्वालामुखी के फटने से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे वातावरण में मुक्त होता है, जिनके कारण से अम्लीय वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो चलिए हम फटाफट ये देख लेते हैं कि अम्लीय वर्षा के कारण से क्या क्या नुकसान हो रहा है, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव है। तो सबसे पहला जो बहुत
ज़्यादा दुष्प्रभाव जो होता है वो अम्लीय वर्षा के कारण से अगर हम देखें तो हमारे पेड़ पौधों का बहुत ही नुकसान हो रहा है। ये अम्लीय वर्षा जो है यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा एक विकराल समस्या बन गई है, जहाँ पर जो जंगल है लगभग 3/4 जंगल जो है अम्लीय वर्षा के कारण से पूरे के पूरे जंगल नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अम्लीय वर्षा के कारण से जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, विशेषकर मछलियां जो है, मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां जो है इसी के कारण से मर गई है, ऐसे क्षेत्र जहां पर अम्लीय वर्षा हो रही है। अगला जो है अम्लीय वर्षा के कारण से हमारे जो भवन हैं, इमारतें हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, भवन है, जैसे कि आप ताजमहल को देखें, एक ऐसा अनुमान अब किया जा रहा है कि ताजमहल पहले जैसे चमकता था, उसकी जो सफ़ेदी थी अब वो धीरे धीरे उसकी जो सफ़ेदी है वो पीलेपन में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि उसकी जो चमक है वो फीकी पड़ रही है। इसके अलावा जो है उनके जो पत्थर हैं वो उसका क्षरण हो रहा है। साथ ही साथ अम्लीय वर्षा के कारण से अगर हम देखें तो मिट्टी की अम्लीयता बढ़ रही है, यानी कि मिट्टी में जो मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो रहा है, जिसके कारण से पेड़ पौधों की ठीक से वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसके अलावा मनुष्यों में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं अम्लीय वर्षा के कारण से हो रही है। जिन क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा हो रही है उनमें त्वचा से संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही है, त्वचा में जलन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें अम्लीय वर्षा से संबंधित। जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।